हेलो एवरीवन। तो बच्चों फाइनली बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो चुके हैं और हम में से ज़्यादा बच्चे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के समय बहुत तनाव में रहते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि तनाव का समय ख़त्म हो गया है, टेंशन का समय ख़त्म हो गया है, तो फिर ये कोई अलग बात नहीं होगी और एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन तो आ ही जाता है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के बाद। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे मैं एक बात ध्यान देनी होगी कि 10th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में हम जब अपीयर होते हैं, एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होता है, और 12th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जब ख़त्म होते हैं तो दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि 10th एग्ज़ामिनेशन के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बाद हम में से सबका आगे जाना, कहाँ जाना है ये फिक्स होता है। क्या चलो 10th फिनिश करना है, 11th में जाना है, देखेंगे, शुरू से पढ़ाई करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो कि कन्फ्यूज़न की स्टेट नहीं होती है, मोर और लेस, है ना, कि क्या करना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज माइंड नहीं होता है अनलेस अगर हम डिसाइड ना कर पा रहे हो कि हमको साइंस स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है। अदरवाइज़ हमारे पास एक फिक्स पाथ होता है कि चलो यार अब 11th में चलते हैं, सब कुछ फाइन है। 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जब ख़त्म होता है तो हमारे पास ज़्यादातर बच्चों को देखा गया वो कन्फ्यूज़ बहुत होते हैं कि यार चूज़ क्या किया जाए, किस रास्ते पर जाया जाए। तो फिलहाल अभी हम लोग उस कन्फ्यूज़न की बात नहीं करेंगे। उस कन्फ्यूज़न को भी दूर करने का बहुत शानदार तरीका है, बट लेट इट बी। अभी हम लोग किसी और चीज़ के लिए हम बात करने वाले हैं। हम में से बहुत बच्चे IIT JEE पर फोकस कर रहे हैं, कुछ नीट पे फोकस कर रहे हैं और किसी का CUT पर पूरा ध्यान है। आज के इस वीडियो में हम लोग CUT एग्ज़ामिनेशन जो होने वाला है और जो बच्चे सीरियसली CUT एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उनकी बात यहाँ फ़िलहाल करते हैं। हम में सब चाहते हैं कि हम देश के टॉप सिटीज़ में जाकर के एडमिशन लें, वहाँ पर पढ़ाई करें, अपने करियर को आगे बढ़ाएं। बट हमें उसके लिए करना क्या होगा? तो जो भी बच्चे सीरियसली एकदम CUT में जाने को ही रेडी हैं कि हमें अपने करियर को एक बहुत टॉप सिटी में आगे बढ़ाकर देखना है, तो उन बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगले आज से अगर बात किया जाए तो बस अभी 60 डेज़ बचे एग्ज़ामिनेशन में, और इन 60 डेज़ में हमें कैसे प्रिपेयर करना है। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन तुरंत ख़त्म हुआ है, हमने जितनी मेहनत करी है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए, उस मेहनत को कैसे CUT में हमको यूज़ करना है, क्या स्मार्ट तरीका हो सकता है, ये सारी बात हमें करनी है। और बिलीव करो, अगर कुछ पॉइंट्स, कुछ बातों को ध्यान में रख कर के हम आगे बढ़ते हैं इन 2 महीनों में, तो हार्ड वर्क से ज़्यादा अगर स्मार्टली वर्क किया जाए, ये स्पेसिफिकली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली 12th बोर्ड एग्ज़ाम दे करके अभी आए हैं और CUT पर फोकस कर रहे हैं। अगर हार्ड वर्क जितना करना था बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कर लिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर उस हार्ड वर्क को स्मार्टली अगर आगे 2 महीने में यूज़ कर लिया तो CUT एग्ज़ाम तुम्हारा है, एकदम कंफर्म तुम्हारा है। तो बस वही आज डिस्कशन करेंगे, कैसे करना है, कुछ पॉइंट्स को हमको कैसे ध्यान रखना है प्रिपरेशन करते वक्त, और कुछ की पॉइंट्स पर हमको कितनी मेहनत करनी है, कितना हमको थ्योरी पढ़ना है, कितना हमको स्मार्ट तरीके से पूरे NCERT को कवर करना है। पूरी बात तुमको मैं समझाऊंगा और तुमको उसको अगर फॉलो कर लिया तो फिर CUT एग्ज़ामिनेशन में बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमें जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देकर कहें तो CUT हमारे लिए आसान होने वाला है। सबसे पहली बात तुम सब जानते हैं कि CUT एग्ज़ामिनेशन में क्लास 11th के सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। पूरा फोकस हमें क्लास 12th के सिलेबस पे करना है। वो सिलेबस जो पिछले 2-3 महीने में हम लोगों ने एकदम जम कर पढ़ा हुआ है। अब चूँकि हम लोग BSc की बात यहाँ सिर्फ कर रहे हैं, उसमें फ़िज़िक्स डोमेन, जो मैं फ़िज़िक्स ही पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी पूरी बात हम लोग करेंगे कि कैसे क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, 12th का ही पढ़ना है तो कैसे उसको मैनेज करना है, पूरी बात करेंगे। और बिलीव करो कि अगर ये आने वाले 60 डेज़ में हम बहुत ईमानदारी से, स्मार्ट तरीके से अपने कोर्स को कवर करते हैं तो फिर CUT एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिज़ल्ट हमको मिलेंगे। ऐसे बेहतरीन तरीके रिज़ल्ट मिलेंगे जो हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि यार ऐसा मेरा हो जाए, बशर्ते हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। तो कुछ पॉइंट्स अगले 2 महीनों में जो भी 12th पास आउट होकर के बच्चे आए हैं और जुड़े हैं मुझसे और प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ मैं देखता हूँ कुछ बच्चों के
मेहनत में देखता हूँ, जब मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ, क्वेश्चन में देता हूँ वीडियो में, तो उनके जो आंसर्स आते हैं वो देख करके लगता है कि ठीक है, जो प्रिपरेशन हमारी है, वो जो तरीका हमारा है, वो बहुत ही एक शानदार तरीके से सही रास्ते पे चल रहा है। बस इसको कंटिन्यू रखना है अगले 2 महीनों तक। कुछ की पॉइंट्स की बात हम लोग करेंगे जो हम लोग को ध्यान रखना है सीरियसली, ऑनेस्टली आने वाले 2 महीनों के अंदर। जैसे सबसे पहली बात कि देखो, हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले 2-3 महीनों में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत मेहनत की है। एकदम एड़ी चोटी का पसीना लगा करके हम लोगों ने प्रिपरेशन करी है, एकदम रात भर जग करके, दिन भर पढ़ करके बोर्ड एग्जामिनेशन में तैयारी की है। रेस्ट, रिलैक्सेशन तुम्हारा पूरा हक है, तुमको मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात का ध्यान रखना, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुमको कैरी करना है, ये जो ब्रिज है तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन और CUT एग्जामिनेशन के बीच का, जो तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से CUT तक, वो होगा तुम्हारा रिदम। जिस रिदम पर तुम लोगों ने अब तक बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करी है, उस रिदम को ब्रेक नहीं होने देना है। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, चिल कर लो, टाइम स्पेंड कर लो, घूम फिर लो, दैट्स फाइन, मगर ध्यान रहे इस बात को, रिदम नहीं ब्रेक होना चाहिए। इतना ज़्यादा गैप ना हो जाए कि जब हम लोग CUT एग्जामिनेशन तैयारी करने जाएं तो फिर लगे यार अब तो फिर से 0 से स्टार्ट करना है। तो जब ये चीज़ लगने लगे कि यार फिर से 0 से स्टार्ट करना है, तो मतलब फिर थोड़ी सी बात गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो तुमने मेहनत करी है पिछले 2-3 महीनों में, उसको कैसे हम यूटिलाइज़ करेंगे CUT में, ताकि हमको फिर से 0 से स्टार्ट ना करना पड़े। तो द मेन थिंग इज़ रिदम। जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसी को कैरी फॉरवर्ड करो और आगे बढ़ाओ। कंसिस्टेंसी को टाइम बाउंड हो करके जो पढ़ रहे थे उसको पढ़ाई करो, और उस रिदम को मेंटेन करो जो हम लोगों ने बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान बनाई है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, नहीं तो फिर बाकियों में और तुम्हारे में फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा और तुम भी फिर वही 0 से स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, हर सब्जेक्ट में कैसे हमको प्रिपरेशन करना है, किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ पूछने वाले हैं, हमें उस सब्जेक्ट में थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, कैसे मैनेज करना है, उन सब्जेक्ट के जो की चैप्टर्स हैं उनको पॉइंट आउट करना है, और जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में तैयारी करी है बस वैसे ही तैयारी करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा सबसे पहले। सेकंड पॉइंट कि सब्जेक्ट वाइज हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे बनाना है। और चूँकि हम लोग यहाँ पर फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी ही पूरे एक फ़िज़िक्स डोमेन के लिए, कि CUT के लिए जो हमारा फिज़िक्स डोमेन है उसको हमको कैसे मैनेज करना है, पूरे सिलेबस को, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे ज़्यादा वक्त हमें देना है, किस पे बहुत कम वक्त में हमारा काम हो जाएगा, ये सारी बात एक सेपरेट वीडियो में करेंगे फिज़िक्स के लिए। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट पे हमें काम करना होगा। अब तीसरी चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है वो है स्पीड और एक्यूरेसी। CUT एग्जामिनेशन में टाइम का तुमको बहुत ध्यान रखना होगा। क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, टाइम बहुत कम रहेंगे, तो हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है अगले 2 मंथ में। देखो, मैं सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट ये पढ़ लो वो पढ़ लो, मैं अदर थिंग्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट्स वो लोग पढ़ चुके हैं यार, बस उसको स्मार्टली अब हमें यूज़ करना है। तो अब बोर्ड एग्जामिनेशन में तो स्पीड एक्यूरेसी की बहुत बात नहीं होती है, ठीक है, एक एवरेज बना के चलो हो जाता है, मगर यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी पे तुमको बहुत ध्यान रखना होगा। पॉइंट सारे नोट करना, उसी पर काम करना है। तो स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए सर? सबसे पहली बात, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो। स्पीड एक्यूरेसी एक दिन में नहीं बढ़ती है, ये बात एकदम एक्सेप्ट करके चलो। इट विल टेक टाइम, मगर अगले 2 महीने में अगर तुम सही से प्रिपरेशन कर लिए तो ठीक ठाक अच्छी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी अच्छी होगी कि एग्जामिनेशन तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा। तो ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, मगर अगर कंसिस्टेंसी बढ़कर रखा तो हो जाएगा। कैसे करना है? प्रैक्टिस करना है, ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, और टाइम बाउंड होकर क्वेश्चंस को करना है कि यार हम कितने देर में क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सामने है तो हम कितना वक्त ले रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, ये चीज़ पे ध्यान रखना होगा। तीसरी चीज़ तो हो गई। चौथी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कॉन्सेप्ट और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में ज़्यादा आएंगे। फैक्ट्स और फिगर वाले क्वेश्चंस तुम्हें बहुत कम मिलेंगे। अब चूँकि हम लोग फिज़िक्स ही यहाँ पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स में तो वैसे भी फैक्ट्स और फिगर के क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, जो होंगे कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज बेस्ड होंगे। और तुमसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो तुम्हारे नॉलेज को ज़्यादा चेक करेंगे, तुम्हारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कैलकुलेशन करने की एबिलिटी को वो कम चेक करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पे, नॉलेज पे, डीप कॉन्सेप्ट पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। पांचवी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि एनसीईआरटी पर हमें बहुत फोकस करना है। एनसीईआरटी के थ्योरी पर, एनसीईआरटी के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, अगर हो सके तो 2 महीने में चैप्टर वाइज अगर एनसीईआरटी हम लोग पढ़ सकें, जितने चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। जैसे बताऊंगा मैं फिज़िक्स में हर चैप्टर को कि तुमको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर की थ्योरी अगर हम लोग बुक से पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, तो वहाँ से बिलीव करो तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर चैप्टर तो नहीं कवर करना है, उसकी थ्योरी, उसका पूरा चैप्टर, अंदर का जो कंटेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में तुम्हें करना पड़ेगा। अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स होंगे जहाँ पे कंटेंट एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जब हम लोग सेपरेटली फिजिक्स की बात करेंगे तो कंटेंट भी बताऊंगा कि किस चैप्टर में तुम्हें पूरा चैप्टर का कंटेंट एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है। तो एनसीईआरटी पर फोकस तुम्हारा होना चाहिए। छठी बात जो तुमको ध्यान रखनी है, हम जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन का हम लोग फिजिक्स डोमेन की फिलहाल बात करें तो फिजिक्स डोमेन में अभी जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन वो ये है कि 40 आउट ऑफ 50 10 क्वेश्चन का तुम्हारे पास लेवरेज है। ये 10 क्वेश्चन को बहुत ही चालाकी से यूज़ करना है, बहुत शातिर तरीके से यूज़ करना है। 10 क्वेश्चन मतलब तुमको 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमको नहीं करने हैं, तुमको उनको फिल्टर करना होगा कि वो 10 क्वेश्चन कौन से हैं। ये चीज़ थोड़ा सा तुमको स्मार्टली करनी होगी। बहुत फ़ायदा होगा अगर तुम इस चीज़ को कर पाए तो टाइम तो तुम्हारा बहुत बचेगा। कैसे करना होगा, तो हमें देखना होगा कि हम लोगों ने कौन टॉपिक को छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रिपरेशन करा फिजिक्स में और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, डिफ्रैक्शन हमने नहीं पढ़ी, डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन सबसे नहीं हो रहे, नहीं समझ में आया, टाइम नहीं मिला, जो भी रीज़न हो, तो अब दिमाग में ही बैठ गया कि डिफ्रैक्शन हमको नहीं करना है। तो डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन अगर तुमको कहीं मिलते हैं तो फिर उसको वहीं पर तुमको छोड़ देना है कि यार ये तो हमसे नहीं होना है, क्योंकि इस पर हम बहुत मेहनत नहीं की है, बेकार में फिजूल में टाइम वेस्ट होगा। अगर टाइम बचेगा, बहुत कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे तो फिर देखा जाएगा। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स, जो चैप्टर हमें छोड़े हैं या नहीं पसंद है, नहीं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, वो चैप्टर्स मार्क करने होंगे, टॉपिक्स मार्क करने होंगे, क्वेश्चंस की पहचान करनी होगी। 10 क्वेश्चन छोड़ना है तो ये तुमको सही तरीके से समझना होगा वो 10 क्वेश्चंस कौन से छोड़े जाए, और ये तुम कर लोगे। अगर 2 महीने प्रिपरेशन किए तो पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, किस चैप्टर से करना है, किस चैप्टर से नहीं करना है, किस टॉपिक पे हाथ लगाना है, किस टॉपिक को दूसरे नमस्कार करके आगे बढ़ना है। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करना होगा, फिज़िक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी, बायो में भी। ये 10 क्वेश्चन को जिसने स्मार्टली यूज़ कर लिया उसको टाइम की दिक्कत थोड़ी कम होगी, है ना। और लास्ट की चीज़ जो कि इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है वो है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन। ये 3 चीज़ पर ध्यान रखना। लगातार मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो और डिटर्मिनेशन के साथ कि अगर COT एग्ज़ामिनेशन में हमको अपीयर होना है, अगर हम एग्ज़ामिनेशन में बैठने वाले हैं तो हम कितना प्रिपेयर्ड हैं। खेल खेल के एग्ज़ाम नहीं देना है, सीरियसली एग्ज़ाम देना है। एंड बिलीव करो, अगर एक बार अच्छी जगह पे चले गए तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, बस जगह पर पहुंचने की बस ज़रूरत है। तो ये एग्ज़ामिनेशन वो सही जगह पर तुमको पहुंचाने का तरीका ही है। इसको क्वालिफाई करो, बढ़िया मार्क्स से स्कोर करो, अच्छी जगह पर पहुंचो। फिर जो कन्फ्यूज़न की बात मैं कर रहा था कि बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कहाँ जाए, वो अपने आप दूर होता जाएगा। तो सही जगह पर जब तुम होते हो
तो कन्फ्यूज़न तुम्हें थोड़े कम होते हैं। गलत जगह पे रहोगे, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पर नहीं रहोगे, तो माइंड हमेशा कंफ्यूज रहेगा। चीज़ों को चूज़ करने में, सेलेक्ट करने में, करेक्ट डिसीज़न लेने में हमेशा गलती करोगे। इसलिए हर चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, सही जगह पहुँचे, सही रास्ता मिला। नहीं किया, लापरवाही किया, गलत जगह पहुँचे, कंफ्यूज माइंड हो गया और धीमे धीमे बहुत बुरी कंडीशन आ जाएगी। तो वहाँ से बचने के लिए शुरुआत अभी से यहीं से करनी होगी। तो ये जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं एग्जामिनेशन में अगले 2 महीनों में, इन पे ही हम लोग काम करने वाले हैं। और बिलीव करो, फिर से वही बोलूँगा, जो पूरे आज के इस वीडियो का जो 21 पॉइंट है, समरी है कि मैं क्यों ये तुमको बना रहा हूँ, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो भी क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन को तुरंत एग्ज़ामिनेशन देकर के बच्चे हैं, उनको 2 बात ध्यान रखनी है। हार्ड वर्क जितना करना था बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कर लिया, अब स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। अब कोई तुमको रात रात भर जाग कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो गया, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कर लिया, अब उसको स्मार्टली हमको अप्लाई करना है एग्ज़ामिनेशन में। तो अगर ये चीज़ हम समझ सकते हैं तो CUET एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बिलीव मी। और बाकी हम लोग फिज़िक्स डोमेन की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तुम लोग के मैं आंसर्स देखता हूँ तो काफ़ी लोगों के लगभग 90% बच्चों के आंसर्स बिल्कुल सही होते हैं, तो लगता है कि वी आर ऑन द राइट पाथ। तो बस यही चीज़ आज शेयर करनी थी, डिस्कशन करना था। बाकी हम लोग जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहेंगे, आगे और बेहतर तरीके से करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ है। बाकी मन में कोई डाउट हो, कुछ क्वेरीज़ हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो। हम लोग मिलते रहेंगे और ऐसे ही सारे कन्फ्यूज़न को, जो भी बातें हैं मन में है, उनको डिस्कस करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।